हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं एकता फिर से स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। और आज जो है ब्लॉग की स्टार्टिंग में सुबह से ही कर रही हूँ। तो मैं आ गई थी अपने बाहर वाले पोर्च में। तो यहाँ से मैंने 2 एलोवेरा की लीव्स लेनी है, क्योंकि जैसे कि बारिश का टाइम है और बारिश में जो है हमारे बालों की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हेयर फॉल हो जाता है, बालों में ड्राइनेस ज़्यादा आती है। तो उसी के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर केयर रूटीन। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा की लीव्स ली थी और इनमें जो येलो कलर का पल्प निकलता है उसको मैंने निकाल दिया है। उसके बाद अच्छे से मैंने इनको वॉश कर लिया था। और साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ दही, क्योंकि आज दही और एलोवेरा के साथ ही मैं हेयर मास्क बनाने वाली हूँ, जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे जो मैंने दही ली है उसको मैं अच्छे से बिल्कुल फेंट लूँगी। जैसा क्रीम होता है ना, वैसा मैं इसको बना लूँगी। चाहे तो आप इस तरह से फेंटिएगा या इसको मिक्सी में एक क्रीम जैसा पेस्ट आप इसका बना लीजिएगा, क्योंकि जितना फेंटोगे उतना क्रीम जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको अक्सर एक साइड में रख दूँगी और फिर एलोवेरा की जो लीव्स हैं उनका मुझे निकालना है पल्प। जो दही है, दही जो है हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड होता है, प्रोटीन और फैटी एसिड, जो कि बालों को पोषण देता है, जो हमारा स्कैल्प है उसको साफ़ रखता है। तो इसलिए जो दही है ना, वो हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और यहीं पे अगर मैं एलोवेरा जेल की बात करूं तो ये हमारे बालों को मजबूत बनाता है, हमारे बालों में रूसी को कम करता है, बालों के जो है विकास को बढ़ावा देता है और बालों में मॉइस्चराइज़र को लॉक करके रखता है। और जो है हमारे बाल अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसको भी कम करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है विटामिन से एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और इसमें फोलिक एसिड भी होता है, जो कि हमारे बालों को झड़ने से रोकता है। तो इसीलिए एलोवेरा जेल जो है वो बालों में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगी 1 चम्मच कोकोनट ऑयल और फिर इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मतलब तब तक आपको फेंटते रहना है जब तक ये एक क्रीम जैसा पेस्ट ना बन जाए, क्योंकि एलोवेरा जेल और दही को थोड़ा सा मिक्स करने में थोड़ी दिक्कत आती, पर आपको इसको अच्छे से फेंट लेना है। तो यहाँ पे मैं फेंट रही हूँ, आप देख रहे हो किस तरह से ये आपस में मिक्स हो रहा है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चाहो तो आप मिक्सी में भी इसको मिक्स कर सकते हैं, पर हाथ से भी इजीली हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जो हेयर मास्क है ना, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है और आप इसको हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाइएगा। आपके बाल ना इतने सिल्की शाइनिंग हो जाएंगे और मतलब बालों का जो हेयर फॉल है ना वो भी कम हो जाएगा, झड़ने कम हो जाएंगे और ड्राइनेस तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बस इसको आपको मतलब रूटीन में आपको इसको रखना है, वीक में एक बार इसको आपको लगाते रहना है। लगाने का तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो आप इसको ब्रश की सहायता से भी लगा सकते हैं जैसे हम कलर लगाते हैं, पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से लगा के दिखा रही हूँ। आपने पूरे स्कैल्प पे जो ये हेयर मास्क है उसको लगा लेना है, फिर उसके बाद 1 से 2 मिनट मसाज देनी है बहुत हल्के हाथों से। और जब बचा हुआ आपका हेयर मास्क है उसको लगा के स्कैल्प से, मतलब रूट से लगा के लेंथ तक, पूरी लेंथ पे आपको लगा लेना है। और फिर इसको जो छोड़ना है वो 30 मिनट के लिए आपको अपने बालों में लगा के छोड़ना है। फिर इसके बाद वॉश करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से लगा लिया था। जैसे आपके बालों की लेंथ होगी उसी हिसाब से आप अपना हेयर मास्क तैयार कीजिएगा। अगर बाल लंबे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा बनाइएगा। मेरे बाल ज़्यादा लंबे नहीं थे तो मैंने इसलिए अपने बालों के अकॉर्डिंग बनाया है। और ये थोड़ा सा फॉल आउट होता है, गिरता भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बस इसको लगाने के बाद अब मैं अपना घर का जो बाकी का काम है वो कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है आज मैंने सुबह लगाई थी मशीन, तो जो है मेरे कपड़े भी धुलने के बाद मैंने ड्राई कर लिए थे। अब मैं इनको जा रही हूँ फैलाने के लिए, क्योंकि ये वाला बस मैं जो बाहर का ही काम करूँगी, क्योंकि जो मैंने मास्क लगाया ना वो थोड़ा सा गिरता है, तो बाहर गिरेगा चलेगा, बाकी अंदर का काम मैं इसको लगाने के बाद नहीं करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि बाहर का ही काम ज़्यादा करूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े ले जाके मैं इनको पीछे फैला दूँगी, क्योंकि जो मेरा घर है उसके पीछे थोड़ी सी जगह बची हुई है, वहीं पे मैंने जो अपने कपड़े फैलाने के लिए तार बांधे हुए हैं। तो यहाँ पे कपड़े फैला दूँगी। जो हेयर मास्क है ना, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा हेयर मास्क है। और बारिश के टाइम में तो ये आपके बालों में जान डाल देगा। और दूसरी बात है, अगर आपका बारिश में हेयर फॉल हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बाल बारिश में गीले ना हो। अगर आपके बाल थोड़े से भी बारिश में गीले हैं तो आपको हेयर वॉश ज़रूर करना चाहिए, शैम्पू ज़रूर करना चाहिए। बारिश वाले बालों को कभी भी सुखाना नहीं चाहिए, वरना आपका हेयर फॉल बढ़ जाएगा। क्योंकि लोगों में दिक्कत होती है ना, वो बारिश में बाल गीले हो गए तो ऐसे ही सुखा लेते हैं, हेयर वॉश नहीं करते हैं, तो वो गलत है।
आप उस बात का ध्यान रखिएगा। और अब मैं जा रही हूँ बालों को धोने के लिए। आपने देखा मेरे बालों में से भी जो मैंने हेयर मास्क लगाया था वो निकल रहा था, क्योंकि ये थोड़ा गिरता ही है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको पानी से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा पानी ज़्यादा लगेगा अपना बाल मुझे अच्छे से वॉश करने में, क्योंकि जो दही है उसको भी निकालना है, साथ में एलोवेरा जेल मिक्स है। तो थोड़ा पानी यूज कीजिएगा, अच्छे से अपने बालों को एकदम क्लीन कीजिएगा और उसके बाद अपने बालों में शैम्पू कीजिएगा। जो भी आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो शैम्पू यूज़ कीजिएगा। और अच्छे से शैम्पू करने के बाद फिर अपने बाल वॉश कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपको शैम्पू करना ही है, क्योंकि आपने दही यूज़ किया है तो शैम्पू आप यूज़ करोगे तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। नहीं तो थोड़े से हल्के दही लगाने के बाद चिपचिपे से, मतलब ऑयल जैसा लगता है, क्योंकि हमने इसमें कोकोनट ऑयल भी डाला है, दही है प्लस एलोवेरा है, तो शैम्पू करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने शैम्पू कर लिया था और मेरे जो बाल है ना बहुत ज़्यादा सिल्की हो गए थे। तो ये जो हेयर मास्क है ना आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने बालों को इस तरह से पानी में डिप करके थोड़ा ऊपर करूँगी। इससे क्या बाल ना उलझते नहीं हैं, मतलब अच्छे से सीधे सीधे बाल हो जाते हैं। जब आप कंघा करते हो ना तो बाल ज़्यादा गिरते भी नहीं हैं। और मैं भी आपको दिखाऊंगी कि बालों में कितनी शाइनिंग आ रही है लगाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने अपने अच्छे से बाल वॉश करने के बाद ऐसे मैं कम से कम 5 से 6 बार अपने बालों को पानी में डिप करती हूँ और ऊपर उठा लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे कंघा करने की ज़रूरत नहीं होती, मेरे बाल ऑलरेडी पानी से ही सीधे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बांध लिया है और अब मैं बस नहाने के बाद पूजा करूँगी। तो गाइस फाइनली 1 साल के बाद आज घर पे आने वाला है कोई, मैं भी आपको दिखाती हूँ। पापा तू रिजर्व करके लाया क्यों? अच्छा भैया हंस रहे तो गाइज आज जो है मेरा बेटा कोटा से वापस आ गया है। 1 साल के बाद वो वापस आया है। बीच में एक आध बार आया था, पर अब जो है कोटा को बाय बाय टाटा करके आ गया है, क्योंकि पलक्स 1 साल के लिए हम लोगों ने उसको तैयारी करने के लिए कोटा भेजा था, तो वो उसका कंप्लीट हो गया, तो इसलिए अब वो घर वापस आ गया। और कान्हा जो इतना खुश है उसको देखे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद कान्हा पलक्स को देख रहा है। बीच में 1-2 दिन के लिए ही आता था, बाकी वो जल्दी से आता नहीं था, मतलब ये समझ लो पूरा 1 साल लगा है। उसके बाद वो फाइनली घर आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हम लोगों को हो रही है, मतलब अच्छा लग रहा है इतने दिन बाद पलक से। और कान्हा तो इतना खुश है कि सारा सामान उसका जल्दी जल्दी उठा के अंदर रख रहा है। और फिर उसको दिखाने लेके गया अपनी फ़िश, क्योंकि कान्हा फ़िश लेके आया था, तो वो दिखा रहा था भैया देखो मैंने क्या घर में रखा है, तो उसको फ़िश दिखा रहा है अच्छे से। और जितनी फ़िश हम लाए थे ना उतनी अभी तक हैं, क्योंकि जो ये फ़िश है ना हमने एसी वाले रूम में रखा है, तो ठंड में फ़िश जो ज़्यादा चलती हैं, अगर यही बाहर वाले रूम में या हॉल में होती तो अब तक 1-2 तो मर ली होती, क्योंकि गर्मी में फ़िश ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती नहीं है। तो गाइस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का करूँगी यहीं पे एंड। और आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और यहाँ पे जो है कान्हा बना रहा है ड्राइंग। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।